नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। मैं आपको दिल्ली पुलिस के सन 2023 के मैथ और रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। कुछ पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आज मैं रीजनिंग का 14/11/2023 का पेपर सेकंड पेपर सोल्व करूंगा। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से। ठीक है, तो इसी क्रम में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। ये डाइस का सवाल बेटा, पासे का सवाल है। जरा इसको देखो कि उसने पूछा है कि डी के अपोजिट क्या होगा। तो यहां पर देखिए इन पासों में क्या डी मौजूद है? सर बिल्कुल डी मौजूद नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? फिर उस अंक को पकड़ना चाहिए, उस अक्षर को पकड़ना चाहिए जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है बेटा। हो तो यहां पर बी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, आप बी को पकड़ लीजिए। अब आपको अगर पासा आपने पढ़ा है कभी और नहीं पढ़ा है, आपको पासा बिल्कुल नहीं आता है, तो टेंशन ना लो। YouTube पर ही इसी चैनल में पासे के मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। पासे को विस्तार से बेसिक से पढ़ाया है। 11 दिन, 11 क्लासें हैं। आप केवल टाइप नंबर 4 या 5 तक की क्लास कर लो। टाइप नंबर 4 या 4 तक की कर लो, काफी है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो खैर, तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि जो एक पासे में 3 अक्षर नजर आते हैं या 3 अंक नजर आते हैं, और जो 3 अंक नजर आते हैं मेरे बच्चों, वे कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। यानी कि मैं कहूं ए के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर कम से कम सी और बी तो नहीं होगा, कम से कम सी और बी तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो बी पकड़ा है, तो बी के साथ जो अंक हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए बेटाओ। तो बी के साथ क्या क्या है? सर ए कैंसिल हो गया, और बी के साथ क्या है? सी कैंसिल हो गया। बी के साथ क्या है? ए कैंसिल पहले ही कर दिया आपने, अब ई भी कैंसिल हो गया। और बी के साथ क्या है? ई और एफ, तो ई तो आपने पहले ही कैंसिल कर दिया, अब एफ भी कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब ए गया, सी गया, ई गया, एफ गया, बी गया, इनके बीच में केवल डी बचा हुआ है। तो बी के अपोजिट डी होगा। अगर बी के अपोजिट डी हुआ तो डी के अपोजिट बी होगा, और उसने पूछा डी के अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया? सी आ गया। विकल्प में क्या आ गया? सी आ गया, यानी कि आंसर इसका बी आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 2 आपके कूट भाषा का सवाल है। ये कह रहा है WAR बराबर 39 है। आप सभी जानते हैं W का नंबर 23 होता है, लेकिन जब मैं उल्टा करता हूं, उल्टा करते हैं W का नंबर आप A से काउंट करोगे तो 23 नंबर पे आता है। लेकिन जब आप उल्टा करोगे, तो आपको क्या है? 27 में से घटाना पड़ेगा। यानी W को अगर स्टार्टिंग A से गिनते हैं तो 23 नंबर पाता है, लेकिन Z से गिनेंगे तो किस नंबर पाएगा? तो टोटल अक्षर 26 होते हैं बेटाओ। आप 26 में से नहीं घटाएंगे, आप एक जोड़ के 27 में से घटाएंगे। तो सर 27 में से 23 गया तो क्या आएगा? 4 आएगा। ए का नंबर 1 होता है, 27 में से 1 गया 26 आएगा। और आर का नंबर 18 होता है, 27 में से 18 जाएगा तो 9 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 39 आएगा। क्या आएगा? 39 आएगा। ऐसे आगे करने पर 30 आएगा। यानी कि इन अक्षरों को ए से काउंट ना करके जेड से काउंट किया गया है। तो इसी प्रकार अगर मैं YES को करूं तो y है जो किस नंबर पाता है? y 25 नंबर पाता है, y 25 नंबर पाता है। तो 27 में से 25 गया तो 2 आएगा। ई का 5 नंबर आता है, 27 में से 5 गया तो 22 आएगा। S 19 पे आता है, 27 में से 19 गया तो 8 आएगा। और अगर मैं इन सबको जोड़ लूंगा तो ये 32 आएगा। 22 8 30 और 2 32। तो इस सवाल का आंसर सी हो चुका है मेरे बच्चों। ठीक है, 27 में से क्यों घटाते हैं? जैसे आप जेड से जब काउंट करते हैं तो आप 27 में से घटाएंगे, कुल जो टोटल अक्षर होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा करके फिर घटाते हैं बेटा, है ना? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में बड़ा लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखी हुई है, पढ़ने में टाइम लगेगा तो मैं बताता हूं। कह रहा है जो संबंध इनका है वही संबंध इनका है, और वही संबंध किनका होगा, ये पूछा है। तो यहां पर इनका संबंध निकालना है। तो आप देखेंगे 39 में से 13 घटाओ, 39 में से 13 घटाओगे तो मेरे बच्चों 26 आएगा।
और 26 को 5 से गुणा करने पर 26 पंजा 130 आएगा। ठीक है सर, इसी प्रकार यहां पर करना है, इसको घटाना है। 45 में से 15 गए तो 30 आएंगे और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएंगे। यानी कि हम पकड़ में ये आ रहा है कि सर इनके अंतर को 5 से गुणा करके बीच वाली संख्या लिखी गई है, इनके अंतर को 5 से गुणा करके बीच वाली संख्या लिखी गई है। तो ऐसे किस विकल्प हो रहा है? तो मैं एक और चेक करता हूं। सर 35 में से 10 घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आना चाहिए, तो आ रहा है। तो सर ए आंसर बिल्कुल सही है और किसी को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, ये सवाल नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 4, ये भी पासे का सवाल। देखो पासे के बहुत सवाल आए बेटाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की कसम खा रहा हूं कि अगर आप पासे जो मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर उसको पढ़ लेंगे ना, तो आप पासे में कभी अटक नहीं सकते और आपको 100% समझ में आएगा बेटा, है ना। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि भाई उस अक्षर का चयन करो जो ई वाले फलक के सामने है। तो होता क्या है कि जब कॉमन अक्षर डी कॉमन है, अगर समान जगह पर होता है, ऊपर ऊपर है, दोनों जगह ऊपर है, जब समान जगह पर होता है तो बाकी के समान जगह वाले अंक भी बेटाओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहां पर अगर बी है और इस पासे में इसी जगह ए है तो हम कहेंगे बी के अपोजिट तो ए हो गया। यहां पर एफ है, उसी जगह सी है तो हम कहेंगे एफ के अपोजिट सी हो गया। अब बचा कौन? जब बी के ए हो चुका है, एफ के सी हो चुका है, तो डी के क्या होगा? सर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया, तो डी के क्या होगा? ई होगा। डी के क्या होगा? ई होगा। और जब डी के ई होगा तो ई के क्या होगा? डी होगा। तो इस सवाल का आंसर बी हो चुका है। बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है। अच्छा, बीच में ये आने बंद हो गए थे, अब दोबारा स्टार्ट हो गए। 2 सवाल तो आपके सामने मैंने कर दिए हैं पासे के। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ना है तो यूट्यूब पर पढ़ लेना, बिल्कुल बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं। ये देखो बेटाओ, ये कुट भाषा का सवाल है, ये तो नंबरों से होगा। सर y का नंबर अगर 25 है तो p का 16 है, यानी कि 16 में 9 जोड़ के 25 आता है सर। ओके, आगे चलो। f का अगर 6 होता है तो w का 23 होता है। f का अगर 6 होता है तो w का 23 होता है, हाँ या ना? एक बार दोबारा चेक करते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। देखो बेटाओ, मैं कह रहा हूं y का नंबर 25 होता है और p का कितना होता है? 16 होता है। p का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से 16 कम करोगे, 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा, या 16 में 9 जोड़ के 25 आएगा। ठीक है साहब। अब f का नंबर होता है 6 और w का होता है 23। तो अगर मैं 23 में 9 जोड़ दूंगा, 23 में अगर 9 जोड़ता हूं तो 23 और 9 होते हैं 32, और 32 का अक्षर होता है 26वां जेड होता है, 27वां ए, 28वां बी, 29वां सी, 30वां डी, 31वां ई और 32वां एफ। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 9 कम कर रखा है, इसी प्रकार यहां से भी 9 कम कर रखा है, इस पर 9 कम करेंगे तो पी का होता है 16 और 16 में से 9 कम करेंगे तो 7 आएगा, और 7वां अक्षर क्या होता है? जी होता है, जी। अब जी इस विकल्प में नहीं है, इस विकल्प में नहीं है, 2 विकल्प में है। ठीक है सर, ओके। तो इससे तो मेरे 2 विकल्प कैंसिल हो गए, अब भी मेरे पास 2 विकल्प बचे हैं। अब अगले अक्षर की चर्चा करते हैं, अगले अक्षर की। ठीक है सर, अगला अक्षर देखो, ये डी है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, प्लस का 4 जोड़ दिया, प्लस का 4 जोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। जे का 10 होता है, एन का 14 है सर, प्लस का 4 जोड़ दिया। ओके, अब एक्स का कितना होता है? एक्स का 23 होता है, एक्स का कितना होता है? 23 नहीं 24 होता है। एक्स का कितना होता है? 24।
ठीक है। अगर इसमें 4 जोड़ दूंगा तो 24 + 4 28 आएगा, और 28वां अक्षर क्या होता है? बी, क्योंकि 26 के बाद दोबारा से 27वां ए होगा, 28वां बी होगा, तो सेकंड नंबर पर बी आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बताओ क्या हो गया? बी हो गया। ये एक कूट भाषा का बड़ा अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, लेकिन इनके लिए आपको नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या कहता है, जरा इस पर एक बार क्या आप कोशिश करेंगे? एक बार करके देखिए, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। करिए ट्राई। देखिए, मेरे ख्याल में आपको जो बेचारे समझदार हैं उनको तो समझ में आ गया, लेकिन इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ बेटा ये होता है कि जैसे आप इसमें ए विकल्प को चेक करेंगे। पहले ए विकल्प में क्या है? प्लस और माइनस है, यानी कि आप प्लस की जगह माइनस रखेंगे और माइनस की जगह प्लस रखेंगे। तो रख के देखते हैं एक बार। तो देखो, 156 भाग में कोई चेंज नहीं। अगर ए विकल्प को चेक कर रहे हो तो भाग में कोई चेंज नहीं है। भाग 12, माइनस की जगह प्लस रखना है। प्लस कितना? 4। गुणा में कोई परिवर्तन नहीं है। गुणा कितना? 65। प्लस की जगह माइनस रखना है, प्लस की जगह माइनस रखिए, 87। और देखिए बराबर में 74 आता है क्या इसका सॉल्यूशन? तो देखते हैं, बोनामास का रूल सभी जानते हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का, तो ये पहले भागकल होता है। 12 कम 12 बढ़ते 36, 13 आया। अब 13 प्लस, अब जब 65 को 4 से गुणा करेंगे, फिर भाग के बाद गुणा का नंबर है, तो 4 पंजे 20, 6 चौका 24 और 2 26, ठीक है सर। और माइनस 87। आप बताइए, इनको जोड़कर 87 घटाने पर 74 आएगा? सर बिल्कुल संभावना ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं आ सकता, ठीक है। तो ए तो गलत हो गया, ठीक है। एक बार लिख देता हूं, ये तो हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि भाग का तो कहीं चिन्ह नहीं लग रहा, तो ये तो 4 मैं लिख देता हूं। अगला 4, फिर 65, नहीं 4 थोड़ी आएगा यार, ये 4 थोड़ी आएगा। जब मैं भाग दूंगा तो 12 एकम 12, 12 13 आएगा, तो 13 में लिख देता हूं, फिर 4 लिख देता हूं, फिर मैं 65 लिख देता हूं, फिर मैं 87 लिख देता हूं, और फिर मैं 74 लिखता हूं। और अब इनके अनुसार चिन्ह चेंज करता हूं, क्योंकि भाग को मैंने इसलिए हल किया कि कहीं विकल्प में भाग तो है ही नहीं। अब बी को चेक करते हैं। बी में कहता है प्लस और बराबर, जहां प्लस है वहां बराबर कीजिए, और जहां बराबर है वहां प्लस कीजिए। तो ये तो हमने हल कर लिया, ये तो हल कर लिया, इसको छोड़ो आप, इसको छोड़ो आप, यहां से स्टार्ट करो। सर माइनस में कोई चेंज नहीं है, ओके। गुणा में कोई चेंज नहीं है, ओके। प्लस की जगह बराबर लिखना है, और बराबर की जगह प्लस करना है। तो लगता है तुम्हें कि देखो, इनको गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और यहां पर क्या रहा है? प्लस में, बराबर आ ही नहीं सकता, तो आंसर ये भी गलत हो गया। आगे चलो। अरे यार मैंने क्यों मिटाया, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। 13, फिर 4, फिर 65, फिर 87, फिर 74। अगर मैं सी को चेक करूं तो भैया कह रहा है बराबर की जगह गुणा करो, गुणा की जगह बराबर, और कोई को टच नहीं करो। तो माइनस को तो माइनस रहने दो, गुणा को बराबर कर दो, प्लस को प्लस ही रहने दो, और बराबर को गुणा कर दो। अब देखो, अब आप खुद देखो, यहां तो 13 में से 4 गया तो 9 आएगा, और इस साइड में बहुत बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि गुणा करके जोड़ने पर 9 तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया है। अब डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम कहोगे कि सर एक बार चेक करके बता दो प्लीज, तो मैं आपको चेक कर देता हूं डी विकल्प को, बाकी जरूरत है नहीं। सर ये तो 13 ही, माइनस की जगह गुणा करना है, गुणा 4, गुणा की जगह माइनस करना है 65, और बाकी कोई चीज टच नहीं करनी, प्लस 87 और बराबर 74। अब चेक करो 74 आ रहा है क्या? सर गुणा का नंबर है 13 चौके 52, माइनस 65 प्लस 87। प्लस को जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस को जोड़ना पड़ेगा, तो 7 + 2 9, 8 और 5 13, 139 आया, माइनस 65 आया। 9 में से 5 गया
4 आया और 13 में 6 गया 7 आया, बिल्कुल 74 आ गया, तो आंसर डी है। बाकी जब 3 विकल्प गलत हो जाते हैं तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ओहो, फिर पासा, पासे के तीसरा सवाल है ये। 25 में से 3 सवाल पास है क्या? अभी तो अब आगे आएंगे वो देखेंगे। अब जरा देखो इसका क्या है, इसमें देखो बेटा, ये कहता है कि किसके अपोजिट पूछा है? एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं हैं। दिए गए चित्र में इस पासे की दो दर्शाने वाले फलक के दो के अपोजिट क्या होगा? दो के अपोजिट क्या होगा? अब ये रूल नंबर 3 लगेगा। आप कहेंगे सर रूल नंबर 3 क्या होता है? तो इसके लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। अगर किसी पासे में 2 अंक कॉमन आ जाए, जैसे 4 और 5 कॉमन है और 4 5 कॉमन है, इनकी जगह अलग अलग भी हैं, तो भी जो बाकी के बचे अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉमन के बाद यहां बचा 3 और यहां बचा 2, इसका मतलब 3 के अपोजिट 2 होगा और 2 के अपोजिट 3 होगा। उसने कहा 2 के अपोजिट क्या होगा? तो सर क्या होगा? 3 होगा। ये लो साहब, 3 सवाल है, पास से पढ़ लो बेटा, मेरे कहने से पढ़ लो, वीडियो में पढ़ लो, यूट्यूब पर डाला हुआ है मैंने पूरा वीडियो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल डायग्राम का है, देखते हैं इनको करने का क्या तरीका होता है बेटा। देखो इनको करने का क्या तरीका होता है, सुनो। देखो ये आपके सामने 1 2 3 4 5 चित्र दिए हुए, छठे का निकालना है। ठीक है साहब, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। देखो पहले जब 6 आकृतियां होती हैं तो आप इन दोनों का संबंध देखें, इन दोनों का संबंध देखें, तो अगला इन दोनों का संबंध आ जाएगा। 6 आकृतियां हैं तो एल ऊपर था अगले में नीचे आ गया, एस ऊपर था अगले में नीचे आ गया, 4 ऊपर अगले में नीचे आएगा। यहां आना चाहिए 4, यहां 4 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 है, बिल्कुल सही है। दोबारा सुन लो, जब 6 आकृतियां होती हैं तो शुरू के 2 का संबंध, फिर अगले 2 का संबंध, यही संबंध अगले यहां होगा। तो मैं देखा एल ऊपर था नीचे आ गया, एस ऊपर था नीचे आ गया, तो अब की बार 4 नीचे आना चाहिए, तो खाली डी विकल्प में है, तो यही आंसर हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी बातें ढंग से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल दर्पण का है। दर्पण का सवाल में क्या होता है, मैंने आपको पहली शिफ्ट जो इसका फर्स्ट पेपर कराया था, मैं बताया था कि दर्पण बेटा लेफ्ट हिस्सा राइट हो जाता है और राइट हिस्सा लेफ्ट हो जाता है। जैसे मेरा तिल है, मस्सा है, जो राइट में है, लेकिन आपको ये लेफ्ट में नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप शीशे के माध्यम से, लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। आप अगर शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप अगर चुन्नी यहां डालेंगे, साड़ी इस यहां पहनेंगे, तो आपको इधर नजर आएगी, तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में हो जाता है। तो सबसे पहले ये राइट में ना, ये लेफ्ट में आएगा, सबसे आगे ये आना चाहिए। अब ये देखो इसमें तो नहीं आ रहा, ये तो हो गया गलत, बाकी सब में नजर आ रहा है। अब आपके इन तीनों पे होनी चाहिए, तो देखो ये सब जगह समान है गुरुदेव, तो इसको पहले काट देता हूं, ये तीनों में समान है। ठीक है, बी देखो ये तीनों में समान है, इससे आप आंसर पता नहीं लगा सकते। बी को भी देखने की जरूरत नहीं है, ये भी हर जगह समान है। क्रॉस भी हर जगह समान है, इसमें भी आंसर का पता लग पाएगा। अब देखो इसमें अंतर है, इसमें तो इसको देखो, ये राइट में डंडा, ये राइट, ये हिस्सा राइट में है, तो अब लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। इसमें लेफ्ट में है, इसमें भी लेफ्ट में है, इसमें राइट है, ये भी गलत हो चुका है, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट में आना चाहिए। यहां पर जो ये तो पहले क्रॉस हो गया है, अब यहां पर ये राइट से लेफ्ट आ चुका है, ये राइट से लेफ्ट हो चुका है, यहां राइट है, ये भी गलत हो गया। अब आगे चलो, अब अगला अगला ये भी समान हो गया, देखो दोनों में। अब इन दोनों को पकड़ो, अब यहां पर देखो, इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये राइट में निकल रहा है, ये राइट में निकल रहा है ये, और सर्किल लेफ्ट में, वृत्त तो बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। अब वृत्त दाईं तरफ हो जाना चाहिए, यहां पर वृत्त बाईं तरफ ये भी आंसर नहीं होगा, और यहां पर वृत्त दाईं तरफ हो चुका है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। देखो ठीक है, तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले में हो जाना चाहिए। दर्पण भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, दर्पण के भी कई सवाल रखे हैं बेटा। चलिए सवाल नंबर 9 हो चुका है, आगे बढ़ते। सवाल नंबर 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ध्यान रखना, इस प्रकार की आकृति आ जाती है। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज तो यह है बेटाओ, दूसरा त्रिभुज है जो यह है, और तीसरा त्रिभुज है जो यह है।
अब रट लो हमेशा कि तीन त्रिभुज इस प्रकार से आ जाए, तारे के स्टार के रूप में आ जाए, स्टार के रूप में आ जाए, तो रट लीजिए, गिन नहीं पाओगे तुम कि इसके अंदर हमेशा 30, इसके अंदर हमेशा 30 त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? 30 त्रिभुज। अगर स्टार के अंदर तीन त्रिभुज आ जाए, एक त्रिभुज ये रहा देखो आपके सामने ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का, तीन त्रिभुज आ जाए तो रट लो हमेशा कि इसमें 30 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 30। ओके, गिनते गिनते तो बावले हो जाने हो आप, है ना। बाकी अगर गिनोगे ना तो आप गिनेंगे, देखो तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो छोटा एक त्रिभुज ये छोटा वाला, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 त्रिभुज तो छोटे वाले होंगे, 18 त्रिभुज मीडियम कैटेगरी के होंगे और 3 त्रिभुज बड़े होंगे। 18 होंगे, 8, एक बार देखना पड़ेगा कितने होंगे, एक बार देखते हैं। वैसे तो आप रट लो 30 है, छोटे त्रिभुज गिनते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो छोटे त्रिभुज होंगे, बिल्कुल छोटे 9 होंगे। 18 मीडियम कैटेगरी के होंगे, ये वाले मीडियम कैटेगरी का 18, और बड़े वाले ये वाले कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 30 त्रिभुज। लेकिन क्यों करते हो, जब मैंने कह दिया कि जब 3 त्रिभुज इस प्रकार के आ जाएंगे तो 30 त्रिभुज मानना आपको, है ना। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ओहो, चौथा सवाल है पासे का, पास रट लो बेटा, पास रट लो। चौथा सवाल है पासे का, ठीक है। इसको देखते हैं जरा, इसको देखते हैं। देखो बेटाओ, ये कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 को पकड़ लो, 4 ये रहा और 4 ये रहा। अब आपको मैंने समझाया है कि जो एक पासे में 3 अंक नजर आते हैं, और जो 3 अंक नजर आते हैं बेटा वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो 4 के साथ जो अंक है वो कैंसिल कर दीजिए। तो सर 4 के साथ 6 और 5 है, तो 6 कैंसिल और 5 कैंसिल। 4 के साथ 3 और 2 है, तो 3 कैंसिल और 2 कैंसिल। अब बचा कितना? 1। तो 4 के क्या होगा? 1 होगा। 4 के क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 ही बचा है। तो 4 के पूछा तो 1 होगा, तो आंसर इसका बी हो चुका है। पास सब पढ़ लो बेटा ढंग से, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। ये अगली आकृति कौन सी आएगी ये देखना आपको। अब देखो इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ समानता पकड़ो। इसमें 5 है तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो पहला में त्रिभुज नीचे है, पहला और तीसरा समान है, पहला तीसरा समान है, तो पांचवा भी इसके समान होगा। त्रिभुज इस जगह आना चाहिए पांचवें में, क्योंकि दूसरा और चौथे में देखो त्रिभुज यहां पर है, यानी त्रिभुज पहले में, तीसरे में और पांचवें में त्रिभुज समान जगह होना चाहिए, और दूसरे में और चौथे में त्रिभुज समान जगह। तो त्रिभुज यहां आना चाहिए। सर इसमें नहीं आ रहा और त्रिभुज इसमें नहीं, त्रिभुज हाँ त्रिभुज का आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और इसमें नहीं आ रहा। 2 विकल्प हैं जहां त्रिभुज नीचे आ रहा है, ये देखो यहां, ठीक है साहब, इस जगह आना चाहिए था, यहां पहले में, तीसरे में, पांचवें में होना चाहिए, ठीक है। सारी आकृतियों को अगर एक साथ पकड़ोगे तो बेवकूफ बन जाओगे, आंसर नहीं आना बेटा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। अब मेरे पास सी और डी विकल्प 2 बचे हैं। यहां पर मैं देखता हूं, अब मैं क्वेश्चन देखो, यहां देखूंगा सर जी त्रिभुज समान जगह है, इसको पकड़ने की कोई बेवकूफी मत करो। सर ए को पकड़ने की क्वेश्चन में बेवकूफ मत करो, यहां भी समान जगह, इससे हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। ए को पकड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ये तो समान जगह, और वृत्त को पकड़ने पर भी कोई मतलब फायदा नहीं मिलना होने वाला है। बराबर भी सही जगह है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब मेरे पास 2 चीज बची, मेरे पास 2 चीज बची है। एक तो बचा है गुणा और 8, गुणा और 8 अलग अलग जगह है, तो गुणा और 8 के द्वारा आप आंसर पकड़ सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हर आकृति चेंज हो रही है, हर आकृति चेंज हो रही है, ओ अपना स्थान बदल रहा है, हर आकृति ने अपना स्थान बदला है। ओ यहां आ गया, 8 यहां चला गया, कोई भी ऐसा नहीं है फिक्स जो पहली से दूसरी आने में या दूसरे तीसरे आने में फिक्स रहा हो।
तो आप यहां देखेंगे इन दोनों में गुणा, ये गुणा यहां पर है। अब गुणा को अपना स्थान चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर आकृति ने, हर अक्षर ने अगली आकृति आने पर, अगला नंबर आने पर अपना स्थान कहीं ना कहीं चेंज किया है। अब जो गुणा है वो यहां पर है, लेकिन विकल्प में गुणा ही जगह है, जबकि गुणा का तो स्थान चेंज होना चाहिए ना। जब हर अक्षर चेंज कर रहा है तो गुणा अगले यहां पर कहीं और मिलना चाहिए था, यहीं तो नहीं मिलना, तो यहां पर मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। 3 विकल्प पहले ही काट चुके, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो एक एक अक्षर को आपको पकड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, सुन लो। ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र है जो सर्कल में बैठे हैं। 1 2 आमने सामने बिठाओ, 3 4 5 और 6। ठीक है, ओके। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ए बी के पहले, जिसके बगल में के होता है ना, के का होता है, उसको पहले बिठाया करो। तो मैंने सर पहले बी को बिठा लिया, और ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो दायां पहला, दूसरा तीसरा, ये ए हो गया, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, आगे चलो। तो इनका स्थान फिक्स है, इनको कोई हटा नहीं सकता अपनी जगह पर, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलो। ई डी के ठीक बाएं बैठा है, ना यहां ई है ना यहां डी है, इस लाइन को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आगे चलो, क्योंकि ई और डी है नहीं। ए एफ और डी के बीच में बैठा है। अगर मैं ए को एफ और डी के बीच में बैठाता हूं, तो मान लो अगर एफ ये है और डी है, ए को इन दोनों के बीच बिठाना है, मैंने ऐसे बिठा दिया, मान लो ऐसे बिठा दिया। ठीक है, अब देखते हैं गलत है सही है। तो देखते हैं ई डी के ठीक बाएं हैं। अगर मैंने यहां पर ऐसे बिठा लिया है, तो डी के जो बाएं हैं, ई डी के ठीक बाएं हैं, तो डी के बाएं ई होना चाहिए, डी है जो ई के बाएं चाहिए। अगर तुमने डी को यहां बैठा लिया, तो इसके बाएं कौन है, ए है, जबकि इसके बाएं कौन होना चाहिए, ई। और मैंने कहा इनका स्थान तो फिक्स है, इनको नहीं हिला सकते। तो इसका मतलब अगर आपने ए को एफ और डी के बीच में बैठाना है और आपने ऐसे बैठा दिया, तो गलत बैठा दिया, क्योंकि डी के बाएं ए फिक्स हो गया है, जबकि डी के बाएं कौन होना चाहिए, ई। इसका मतलब आपको यह स्थिति गलत हो गई है। उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए, डी को यहां बैठाइए और एफ को यहां बैठाइए, डी को यहां बैठाइए और एफ को यहां बैठाइए। अब देखिए, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, और ई डी के ठीक बाएं हैं। अब डी है, अब इसका बाएं हिस्सा तो ये है, अगर यूं बैठा है तो इसका बाएं हिस्सा तो ये है, तो ई को यहां बैठाइए, ई डी के ठीक बाएं हैं। सब बैठ चुके हैं। ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, तो सी यहां आ गया। ठीक है साहब, अब कह रहा है कि डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, डी। ये रहा डी के बायां, तो डी का बायां हाथ ये होगा, लेफ्ट ही होगा, बायां तीसरा, तो बायां पहला, दूसरा तीसरा कौन है, सी है। कौन है, सी है। तो इसका आंसर सी हो चुका है। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। ओहो, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। मैंने इसके 2 तरीके सिखाए हुए हैं। एक तो मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि कुछ जूते जैकेट है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये जूते हैं और ये क्या है, जैकेट है। कुछ जूते जैकेट है, कुछ हिस्सा होना चाहिए। ओके, सभी जैकेट जूते हैं, तो सभी जैकेट कह दिया, इसलिए जैकेट का जो हिस्सा है पूरा का पूरा वो जूते के अंदर हो जाएगा। सभी जैकेट जूते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर। ओके, अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ जूते जैकेट हैं, कुछ जूते, अरे मैंने डबल लिख दिया क्या, कुछ जूते जैकेट है, मैंने क्या लिखा है, सभी शर्ट जैकेट है। एक मिनट बेटा, दोबारा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। कुछ जूते शर्ट है, ये जूते हैं और ये शर्ट है, सॉरी, कुछ जूते शर्ट है, सभी शर्ट जैकेट हैं, सभी शर्टों को मैं जैकेट बनाता हूं, सभी शर्ट जैकेट है। ओके सर, अब देखते हैं। ये कहता है कुछ जूते जैकेट है, यस सर, जूते जैकेट है, जूते का गोला, जूते का कुछ हिस्सा जैकेट के अंदर आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है।
सभी जैकेट जूते हैं, सभी जैकेट जूते नहीं है सर, कुछ जैकेट जूते हैं ये कहता तो सही होता, लेकिन सभी जैकेट जूते नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, तो आंसर इसका बी आएगा। और मैंने जब रीजनिंग का जो पहला पेपर जब मैं सोल्व करा रहा था, तो मैं इसका बड़ा विस्तार से चर्चा की थी, और मैं कहा था इसके दो तरीके हैं, एक तरीका और है, वो क्या है वो भी कर लेते हैं। देखो जरा, देखो मैंने कहा अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आपको इसका फर्स्ट पेपर देखना पड़ेगा, वहां मैं समझा चुका हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा बेटा, उसको देख लेना यार। तो मैंने कहा था कॉमन क्या है सर, कॉमन इसमें शर्ट, यहां भी शर्ट है और यहां भी शर्ट है। अब आपको देखना पड़ता है कि शर्ट, शर्ट से ठीक पहले सभी है, कॉमन से ठीक पहले सभी है सर, तो शर्ट से शर्ट कट जाएगा। अब निष्कर्ष निकलेंगे, कुछ जूते जैकेट है, कुछ जूते जैकेट है, बिल्कुल निकलेगा सर। सभी जैकेट, सभी जैकेट जूते हैं, तो यहां से स्टार्ट किया है, लेकिन उल्टा जैकेट से स्टार्ट किया है, लेकिन जब उल्टा स्टार्ट करते हैं तो कुछ से करते हैं, सभी से नहीं। इसने जैकेट सभी से स्टार्ट किया है, जो कि गलत है, क्योंकि जैकेट उल्टा होता है, जो कुछ से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए गलत है। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब मैं क्या समझा रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट ये शीट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको इसके लिए पहला पेपर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पानी की घुट पी लेता हूं बेटा। बताओ, आगे बढ़ते हैं। ओहो, दर्पण के सवाल भी बहुत आए हैं भाई। दर्पण में बेटाओ मैंने क्या रखा है कि दर्पण में लेफ्ट वाला हिस्सा राइट और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एल नजर आना चाहिए, एल, एल ऐसे नजर आना चाहिए। किस में है सर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये गलत हो गया। ओके, दो है, फिर दो नजर आना चाहिए, और दो डंडे से दाईं तरफ है, तो अब दो ऐसा आएगा, जो डंडा है ना, डंडा, ये डंडा है, वो बाईं तरफ हो जाएगा, और ये घुमाव दाईं तरफ हो जाएगा। किसमें है, इसमें है सर, इसमें नहीं है, इसमें है, यस सर, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो दो से ही पता लग गया कि दो कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ, बी हो गया। दर्पण के काफी सवाल आए, सबसे ज्यादा सवाल पासे के और दर्पण का, या अगली आकृति कौन सी आएगी बेटा, ये आए, इनमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको यार। ओके, और वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको रीजनिंग विस्तार से पढ़नी है बेटाओ, विस्तार से पढ़नी है, मेरे द्वारा पढ़नी है, तो अपनी जो ऐप है, हमारी ऐप है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें वो कोर्स उपलब्ध है, लेकिन वो पैसों में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी जाननी है कि रीजनिंग का कोर्स लेना है सर हमें, तो आप इस नंबर पर फोन करें, 9414403459, इस नंबर पे फोन करें, और आप कोर्स ले सकते हैं विस्तार से। मेरी गारंटी है, अगर आपने वो कोर्स खरीद लिया तो रीजनिंग कभी अटकोगे ही नहीं जिंदगी में किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आगे चलते हैं, ये आपका एक आधी अधूरी आकृति वाला सवाल है। अगर मैं इस आकृति को पूरी करूंगा तो भैया ये ऐसा होगी, ये यूं हो जाएगी पूरी की पूरी, ये डेड डैश आएगा, और ये त्रिभुज है वो ऐसा बनेगा। तो ये किस में बन रहा है सर, ये डेड डैश आएगा, डेड डैश थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, ये डेड डैश आएगा, ऐसे ऐसे ऐसा आएगा। तो सर ये इसमें आ रहा है, ये वाली चीज, ओके, इसमें नहीं आ रही, इसमें डेड डैश नहीं आ रहा, सीधी रेखा आ रही है। सर इसमें रेखा ही नहीं आ रही, और इसमें डेड डैश इस तरफ आ रहा है, गलत है। तो ये आना चाहिए, मैं दोबारा बनाता हूं कि क्या आना चाहिए। देखो ये डेड डैश चल रहा है, तो ऐसे चलना चाहिए, डैश 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 डैश, ऐसा आना चाहिए, ये पूरा हो जाना चाहिए। और ये त्रिभुज है जो सेम, ये सेम है, तो ये सेम आना चाहिए, तो ये आकृति बननी चाहिए, और ये केवल ए विकल्प में है, तो इसका आंसर क्या हो चुका है, ए हो चुका है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन बड़ा आसान है, श्रृंखला का सवाल है। देखो ये 40 है, दो श्रृंखला बन रही है, दो सीरीज है, ये 40 है, ये 10 कम करके 30 आ गया, ये 10 कम करके 20 आ गया। ठीक है, अगला होता, अगले से अगला होता तो 10 आता। और अगली जो मैं श्रृंखला बात करता हूं, तो देखिए ये 50 में 10 जोड़ दिया, 60 आ गया। अब 60 में 10 जोड़ेंगे 70 आएगा, तो इस सवाल का आंसर कितना है, 70 आएगा, 70 आएगा, आंसर बी हो चुका है बेटा। ठीक है, अगला सवाल, ये भी सवाल आसान है।
देखो क्या कहता है बेटा कि 17 गुणा 4 करोगे और प्लस 1 करोगे तो 69 आ जाएगा। ठीक है, ये 85 दिख नहीं रहा आपको, ये 85, ये जहां है जो 21 और 85 ये है ना, थोड़ा टाइपिस्ट ने गलती कर दिया। तो देखो 21 चौके 84 प्लस 1 क्या आएगा, 85 आएगा। अब देखो अगर मैं यहां उल्टा चलता हूं, ऐसे चलता हूं, तो 69 में से 1 घटाइए, 68 आएगा, 68 में 4 का भाग देंगे, 17 आएगा। 85 में से 1 कम करेंगे, अगर यहां से यहां आओगे तो जैसे यहां से यहां आऊंगा मैं, तो 69 में से 1 कम करूंगा, कितना आएगा, 68 आएगा। 68 में 4 का भाग देना है, 69 में से 1 कम करके 4 का भाग दिया तो 17 आ गया। 85 में से 1 कम करके 4 का भाग दिया तो 21 आ गया। तो इस प्रकार 109 में से 1 कम करके 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा सर, 109 में से 1 गए 108 आएगा, और 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 27 आएगा। चाहे देख लो, अगर ये 27 होगा तो जैसे 17 चौके 68 प्लस 1 69 हो रहा है, तो 27 चौके 108 प्लस 1 109 होगा, तो इसका आंसर क्या गया 27, 27 आ चुका है मेरे भाइयों। ओके बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है, मस्त चल रहा है। ओहो, अगली आकृति कौन सी आएगी देखते हैं बेटा, सुनना। डी पहले यहां था, पहले नंबर पर, फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, और तीसरे पर जम गया, यानी कि यहां आकर एक कम से कम जम गया ये। ठीक है, जड़ यहां था, ठीक है। अब ऐसा कौन सा है जो जम जाना चाहिए, जो जम जाना चाहिए, तो देखो डी तो हमने देख लिया बेटा, वर्ग देखते हैं, वर्ग, वर्ग यहां था, फिर ऊपर चला गया, फिर इधर गया, वर्ग यहां था, फिर यहां गया, यहां गया, वर्ग तो चेंज हो रहा है, वर्ग तो हर जगह चेंज हो रहा है, वर्ग से तो हम कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा अक्षर है, देखो बराबर को अगर देखें, देखो बराबर यहां से यहां पर आया और फिर दो जगह समान रहा, दो जगह समान रहा, जेड भी दो जगह समान रहा। ठीक है, अब जब जेड यहां आ गया, जब जेड यहां आ गया, तो अब की बार ये जेड है जो समान, दो स्थानों पर समान होना चाहिए। यहां से सेंटर में आया, यहां से सेंटर में आया, और उसके बाद ये यहीं रहा, अलग नहीं गया, इसके बाद ये नीचे आया और फिर यहीं जमा रहना चाहिए, तो जड़ का स्थान नीचे होना चाहिए, जड़ यहीं जमा रहना चाहिए। दो बार जड़ अपने स्थान पर रहेगा, फिक्स रहेगा, तो सर जड़ यहां आना चाहिए, केवल इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो किसी भी अक्षर को पकड़ के कोई चीज निश्चित निकल रही है तो उससे आंसर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वी भी दो बार है अपनी जगह, ठीक है, ओके, तो आंसर मेरे हिसाब से सी आना चाहिए। और कुछ देखना चाहें, और कुछ देखना चाहें इसमें, और देखते हैं भाई, और क्या खास बात है, और क्या खास बात है। बराबर सब जगह दो बार तो समान होना ही चाहिए, ठीक है, ओके। डी डी डी, फिर डी अपनी जगह टिका हुआ है, अब डी का स्थान चेंज होना चाहिए था, ठीक है। जेड यहां से नीचे आ गया तो नीचे रहना चाहिए। और देखते हैं वी को, देखते हैं वी दो जगह समान है, फिर यहां आया, फिर यहां, ठीक है, ओके। तो किसी से भी कुछ पकड़ में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये सवाल देखो, ओहो, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हम देखते हैं कि पहले तुम विकल्प देखो, विकल्प में आप देखोगे कि यहां 4 अक्षर तक कोई चेंज नहीं है, देख लो। अच्छा इसमें चेंज हो गया है, इस वाले में चेंज हो गया, ये इधर मुड़ गया है, लेकिन 3 अक्षर तक कोई चेंज नहीं है, 3 अक्षर तो वही है। चौथा देखते हैं सर, राइट वाला लेफ्ट होगा, राइट वाला लेफ्ट होगा, ये अब ये यूं घूम रहा है ना, तो यूं घूमना चाहिए, यूं घूमना चाहिए, तो चौथा अक्षर यूं घूमना चाहिए, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, केवल इसमें अपोजिट यूं घूम गया, तो डी तो कैंसिल हो गया वैसा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो, 4 तक तुमने देख लिया, 5 अक्षर यूं है, इसमें भी यूं है, इसमें 5 अक्षर है। अब देखो इन तीनों में यहां तक, इन तीनों में यहां तक कोई अंतर नहीं है, इन तीनों में यहां तक सेम चल रहा है भाई साहब, सेम चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। उल्टा मैं कह रहा हूं यहां तक कोई अंतर नहीं है, इन तीनों की नकल देख लो आप कि यहां तक सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा अंतर है,
अब अंतर है, बराबर के बाद अंतर है, यहां थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये बराबर सीधा है, ये है। अब देखो जो ये चीज है वो तो सीधी रहेगी, जो चीज है तो सीधी रहेगी, इसमें कोई चेंज थोड़ा ना होगा, इसमें टेढ़ा हो गया तो ये भी गलत हो गया। अभी देखो बराबर बिल्कुल सही जगह है, ठीक है। अगले में ये यूं है, ये भी यूं है, यानी कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सेम है, ये और ये यहां तक सेम है। अब ये चेंज हुआ है, ये तो इसका मतलब ये चेंज होगा, तो जब ये वाला चेंज होगा तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट समान है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। जबकि यहां पर फर्क पड़ा है क्या? यस सर। देखो अब इस डैश के बाद ये अक्षर आना चाहिए था, जबकि यहां पर डैश के बाद ये अक्षर तो आ रखा है, लेकिन यहां डैश के बाद एक डबल डैश आ गया, तो ये गलत हो चुका है कि डैश के बाद इसके बाद ये आना चाहिए, यहां ये आ गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां कहता है कि इसको बिना घुमाए बताइए आंसर क्या आएगा। मतलब कौन इन चारों विकल्प में से कौन सी आकृति है जो इसमें समाहित है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट में डंडा था, ये राइट में हो गया, गलत हो गया। यहां देखो ये रहा, देखो ये और ये बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका बी आएगा, बेझक होके। ठीक है, तो ये वाला करती इसके अंदर ये देखो जो मैंने रेड से रखी है, तो आंसर इसका बी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 22वां, ये कूटवास का सवाल है। एम है, मैं पैराक्सर देख रहा हूं, एम है पैराक्सर, यहां पी है, यहां एस है, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां वाई है। तो देखते हैं, एम 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ये 19 नंबर पे। तो 3 बढ़ रहे हैं, 13 में 3 जोड़ दिया 16 आया, 16 में 3 जोड़ दिया 19 आया, 19 में 3 जोड़ देंगे 22 आएगा, और 22 में 3 जोड़ देंगे 25 आएगा। बिल्कुल सही चल रहा है। तो 19 में 3 जोड़ने पर 22 आता है, और 22वां अक्षर क्या होता है? वी होता है। 22वां अक्षर क्या होता है? वी होता है। वी केवल यहां पर है और कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया बेटा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ये आकृति कहां नजर आएगी? तो गुरुदेव, दो त्रिभुज ऊपर होने चाहिए, दो त्रिभुज तो हैं, लेकिन ये सेंटर से निकलना चाहिए, तो ये त्रिभुज के कोण वाले त्रिभुज के सेंटर से निकलना चाहिए, ये नहीं निकल रहा। ये वैसे त्रिभुज टेढ़ा हो चुका है, गलत हो चुका है। अब देखो ये है, इसके अंदर अब क्या है? 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, इस वाले में 3 ही बन रहे हैं, गलत हो गया। इसमें 4 बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। चाहे देख लो, ये रहा, ये और 1 2 3 4, तो ये इसके अंदर मौजूद है, तो बिल्कुल आंसर सी हो चुका है मेरे भाइयों। ठीक है, अगला करते हैं। अगला सवाल है आपके फिर गणितीय संक्रियाओं का। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 स्टार है, तो 5 अंक होने चाहिए, 5 चिन्ह होने चाहिए। ये 5 चिन्ह है, ये 5 चिन्ह है, यहां 6 चिन्ह हो गए, संभव नहीं है। 5 स्टार मतलब 5 चिन्ह, तो यहां 6 है, यहां पर भी 6 हो गए, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब 2 है हमारे पास, केवल एक को चेक करना है आपको, केवल एक को चेक करना है, एक को चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। 13 पहले की जगह माइनस रखिए 7, दूसरी जगह भाग रखिए, भाग कितना आएगा? 32, फिर प्लस कितना? 56, फिर गुणा कितना? 4 बराबर 73। अगर मैं 32 का भाग 7, पहले भाग का चिन्ह, भाग को हल करना पड़ता है, तो इसका अर्थ है 7 में 32 का भाग दीजिए, तो आंसर है पॉइंटों में आएगा, पूरा पूरा आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर बी सही है बिल्कुल। चाहे मैं रख के दिखा देता हूं, आप चाहो तो देखो, 13 गुणा 7 माइनस 32 प्लस 56 भाग 4 बराबर 73। देखो पहले भाग का नंबर है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, तो गुणा का नंबर है 13 सत्ता 91, भाग के बाद गुणा का नंबर है, माइनस कितना है? 32 प्लस कितना है? 14, जोड़िए 4 और 1 5, 9 और 1 10, माइनस कितना? 32, ये आ गया आपका 73। बिल्कुल बी सही है, चेक करने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, एंड अंतिम सवाल वो हो पास के 4 सवाल। भाई साहब 4 सवाल है। देखिए ये कह रहा है y के अपोजिट क्या होगा? y के अपोजिट क्या होगा? y तो यहां नजर ही नहीं आ रहा है भाई। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। ये रूल नंबर 3 लगता है आपको इसके लिए
इसी चैनल पर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पास से 11 दिन पढ़ा रखा है, शुरू के 6-7 दिन का वीडियो देख लेना, पास तक खत्म है, कभी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉमन एक है, कॉमन क्या है, एक है, एक को पकड़ लो, ये अलग अलग जगह है, एक को पकड़ लो और घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो जैसे एक के घड़ी की दिशा में घूमोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे, तो एक के बाद क्या है, क्रॉस है, और क्रॉस के बाद क्या है, 3 है। ठीक है सर, ओके। अब यहां पर भी उसी एक को पकड़ लो और क्लॉकवाइज घुमाओ, एक के बाद क्या है, 2 है, और 2 के बाद क्या है, जेड है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है y के सामने क्या होगा, तो x के सामने 2 है, 3 के सामने z है, y के सामने क्या होगा, तो 1 के सामने बचा क्या, y, 1 के सामने y होगा और y के सामने क्या होगा, 1 होगा, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। और ये मैंने 25 के 25 सवाल करा दिए बेटा। पासे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, मैं बार बार कर रहा हूं, पासा पढ़ने के लिए आपको इसी चैनल पर पासे के 11 दिन का वीडियो डाला हुआ है, आप केवल 4-5 दिन का पढ़ लो, शुरू के 4 या 5 प्रकार कर लो, बेड़ा पार है। ठीक है, तो ये मैंने करा दिया है, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके लाइक ज्यादा होते हैं, देखने वाले ज्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं तो बड़ी बेकार सा लगता है कि यार हम पसंद नहीं आए क्या। ठीक है, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।